टूटे हुए कांच के एक टुकड़े में हमें एक डरे हुए रोते हुए छोटे लड़के की परछाई दिखाई देती है। ये लड़का अतीत का हेडमास्टर विंस्टन है। उसका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वे लोग बहुत ही धार्मिक थे और देवी लून के पक्के भक्त थे। एक पारिवारिक तस्वीर में उन्हें गर्व से खड़े दिखाया गया है, जिनके पीछे एक देवदूत की मूर्ति है। लेकिन तब एक भयानक हादसा हुआ जब उनके गांव में एक जबरदस्त अकाल पड़ा। आसमान गहरा डरावना लाल हो गया और लोग भूख से मरने लगे। अपने पड़ोसियों को भूखा मरते न देख पाने के कारण विंस्टन के माता पिता ने अपनी बड़ी हवेली के दरवाजे खोल दिए। भगवान के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपना खाना और पैसा गांव वालों के साथ बांटा और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन इस दयालुता का जवाब एक भयानक धोखे से मिला। हवेली में घुसने वाली भीड़ बदल गई। उनके उदास भूखे चेहरे हिंसक दंगाइयों के गुस्से वाले चेहरों में बदल गए। उन्होंने उस परिवार पर हमला कर दिया जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। भीड़ ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचा दी। जो कुछ भी नजर आया उसे लूट लिया और तबाह कर दिया। छोटा विंस्टन चीखा और रोया। जब उसके चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी तो वो बेबस होकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा। उसने देखा कि लोग उससे सब कुछ छीन रहे थे और उसकी आंखों के ठीक सामने उसके परिवार को मार रहे थे। उस हिंसक भगदड़ के बीच वो छोटा लड़का जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा और उस पागल भीड़ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक तबाही जारी रही वो वहीं पड़ा रहा और किसी तरह चमत्कारिक रूप से वो उस नरसंहार में बच गया। जब आखिरकार उसे होश आया तो वो एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था। वो अपने तबाह हो चुके घर के सामने खड़ा था और देख रहा था कि एक विशाल आग उसकी हवेली को जलाकर राख कर रही है। वो दृश्य बिल्कुल नरक जैसा लग रहा था। उन लपटों के सामने खड़े होकर उसके अंदर एक गहरा बदलाव आया। डरे हुए विंस्टन को अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उससे 3 चीज़ों को नकारने के लिए कहा। भगवान को नकारने के लिए, इंसानों को नकारने के लिए और खुद को नकारने के लिए। आग को घूरते हुए उसने अपना पहला इनकार किया। अपने परिवार के नरसंहार के बाद उसने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसके दिल में गहरे जख्म रह गए। जैसे जैसे समय बीता और वो बड़ा हुआ, उसने हमेशा खुद को सुरक्षित रखा और दुनिया की बाकी भीड़ से खुद को छिपा कर रखा। लेकिन उसका पत्थर जैसा दिल तब बदलने लगा जब वो किसी खास इंसान से मिला। वो एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला को देखकर हैरान रह गया, जो बिना किसी डर के उसके पास आई। भले ही वो स्वभाव से ठंडा और सबसे अलग थलग रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के जरिए वो आखिरकार इंसानों पर फिर से भरोसा और प्यार महसूस कर पाया। ठीक उसी समय जब उसके जख्म भर रहे थे, साम्राज्य में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 47 का तख्ता पलट। विंस्टन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और विद्रोहियों को पकड़ने में मदद की। घायल होने के बावजूद उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ थी और उसे लगातार प्यार और अपनापन दे रही थी। आखिरकार वो अकेडमी का हेडमास्टर बन गया। युद्ध के दौरान लगी पुरानी चोटों के दर्द से राहत पाने के लिए वो और उसकी पत्नी छुट्टी के दिनों में समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। एक जबरदस्त तूफान आया जिसने बिजली और विशाल लहरों से उनके जहाज पर हमला किया। जहाज को डूबने से बचाने के लिए जहाज के कर्मचारियों ने सारा सामान समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए, लेकिन जहाज फिर भी डूबता ही जा रहा था। उस पल विंस्टन को एहसास हुआ कि वो जहाज पर एक बोझ बन गया है। बीमार, घायल और बैसाखी के सहारे चलने की वजह से वो शारीरिक रूप से कोई मदद नहीं कर सकता था। जहाज के डेक पर माहौल अचानक से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब बड़े बड़े और ताकतवर नाविकों ने सामान की तरफ देखना छोड़कर विंस्टन की तरफ खतरनाक नजरों से घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डरावने नाविक उसकी तरफ बढ़े, विंस्टन ने मदद के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन उसे अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए जरा भी डर नजर नहीं आया। इसके बजाय उसकी पत्नी ने बेबसी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे इशारों में उससे ये गुजारिश की कि वो ऐसा दिखाए जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ही पति की बलि देने को तैयार थी। 2 नाविकों ने उसे दबोच लिया और विंस्टन को अच्छी तरह पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। विंस्टन पूरी तरह से चुप रहा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, जबकि वो उसे घसीटते हुए जहाज के डेक के किनारे तक ले गए। पलटकर लड़ने की ताकत न होने की वजह से उन्होंने उसे उठाकर उस भयानक तूफान भरे समुद्र में फेंक दिया। वो उस गहरे और उफनते हुए पानी में जा गिरा और तेजी से समुद्र की गहराइयों में समा गया।
जैसे ही समुद्र ने उसे अपनी गोद में समा लिया, घायल और बेबस हालत में उसे अपने बचपन की एक जानी पहचानी आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ उसे एक बार फिर ये हुक्म दे रही थी कि वो ईश्वर की, इंसानों की और यहाँ तक कि अपनी खुद की सत्ता को भी मानने से इनकार कर दे। उस गहरे और पानी से भरे कब्र जैसे अंधेरे में उसने दूसरी बार हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो समुद्र के किनारे एक रेतीले तट पर लेटा हुआ था और समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि उसकी वो पुरानी और दर्दनाक चोट, जिसने उसे सालों तक तड़पाया था, अब पूरी तरह से और किसी चमत्कार की तरह ठीक हो चुकी थी। भले ही उसे लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है और जिस औरत से वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया है, फिर भी वो अभी जिंदगी से हार नहीं मान सकता था। अभी भी कोई ऐसा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने छोटी सैडी के बारे में सोचा, जो एक युद्ध अपराधी की बच्ची थी जिसने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। उसने खुद आगे बढ़कर उसे मौत की सज़ा से बचाया था, उसकी हिफाजत की थी और उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया था। क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सैडी की देखभाल की और उसे ऐसे सिखाया पढ़ाया जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो, और उसके लिए वो पिता बन गया जो उसे कभी नहीं मिला था। उसने सैडी को भगवान की शिक्षाओं और अपनी पत्नी के इस पुराने विश्वास के साथ पालने की कोशिश की कि इंसान दयालु होते हैं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं जब उसी लड़की ने, जिसे उसने बचाया था, एक शैतानी कोड़े से उसकी छाती में वार कर दिया। अपने ही खून के तालाब में पड़ा विंस्टन बड़ी बेचैनी से सोचता है कि आखिर सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो खुद से पूछता है कि क्या गलती उसी की थी, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि भगवान का प्यार सचमुच मौजूद है और ये कि इंसान दयालु हो सकते हैं। जैसे ही वो निराशा में डूबता है, एक घिनौनी शैतानी जीभ उसके सीने के खुले घाव को चाटती है। उसके अतीत की आवाज़ तीसरी और आखिरी बार लौटती है, उसके दिमाग में गूंजती हुई। विंस्टन की आंखें अचानक खुल जाती हैं, जो एक भयानक लाल रोशनी और एक शैतानी पैटर्न के साथ चमक रही होती हैं। नाइट हाउंड चुपचाप देखता रहता है जब वो आदमी, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, खड़ा होने लगता है। नाइट हाउंड पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही विंस्टन खड़ा होता है, वाकिर को एहसास होता है कि ये आखिरी इनकार है। उसके सीने के छेद से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा फूट पड़ती है। ऊर्जा आपस में घूमती है और जहां उसका असली दिल होना चाहिए था, वहां एक अजीब चमकता हुआ बैंगनी दिल बन जाता है। भगवान और इंसानियत दोनों द्वारा धोखा खाकर विंस्टन अपने तीनों इनकार पूरे करता है। उसकी आवाज़ में एक काली शक्ति गूंजती है जब वो कहता है कि अब उसने खुद को भी नकार दिया है। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा का एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिससे एक ऐसी शॉकवेव पैदा होती है जो नाइट हाउंड को पीछे धकेल देती है। वाकिर सदमे में देखता रहता है। वो तुरंत उस ऊर्जा को पहचान लेता है। उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो उस गंध को पहचानता है। ये एक शैतान की गंध है। उसे एहसास होता है कि ये उपस्थिति उस कमज़ोर शैतानी ऊर्जा से बिल्कुल अलग स्तर की है जिसे उसने सैंडी में महसूस किया था। ये एक घिनौनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली गंध है, जो एक विशाल शक्ति का संकेत है। नाइट हाउंड की लाल आंखें चमक उठती हैं जब वो इस नए खतरे का विश्लेषण करता है। उस जीव को पहचानने की कोशिश करते हुए वो सोचता है कि क्या ये कोई एलीट क्लास का शैतान है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये गंध कहीं ज्यादा जटिल है। ये उस गंध से मिलती जुलती है जिससे वो सैरे 8वीं लाश से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक आम शैतान की गंध से अलग है। ऐसा महसूस होता है जैसे शैतानी आभा के भीतर किसी इंसान की गंध भी मिली हुई हो। ये उसे एक डरावने निष्कर्ष तक पहुंचाता है। विंस्टन की आत्मा एक शैतान की आत्मा के साथ मिल गई है। ये एक उलझन भरा विरोधाभास पैदा करता है। नाइट हाउंड अपनी तलवार तैयार कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि विंस्टन पहले कभी भी शैतानों को पहचान नहीं पाता था। इस स्थिति में कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे है। उसके विचारों में एक आवाज़ से रुकावट आती है। ये डोलोरेस है, जो तेजी से युद्ध के मैदान में आती है और उसे नाइट हाउंड कहकर पुकारती है, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए उसे उसके असली नाम वैन से पुकारती है। तेज तेज सांस लेते हुए वो पूछती है कि क्या वो धमाके की वजह से आया है, और सोचती है कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। उसके सवाल तब रुक जाते हैं जब वो बदले हुए हेडमास्टर विंस्टन को देखती है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़कती है और वो पूरी तरह से अविश्वास में उसे घूरती रहती है। वो हकलाते हुए उसका नाम लेती है, पूरी तरह से दहशत में। उसे याद आता है कि कैसे उसने प्रोफेसर सैडी को उसका दिल छेदते हुए देखा था।
नाइट हाउंड शांति से बुरी खबर बताता है, उसे बताता है कि विंस्टन शायद किसी दानव के साथ समझौता करके वापस आया है। डोलोरेस हैरान रह जाती है। वो बताता है कि विंस्टन की असली आत्मा शायद अभी भी उसके अंदर ही है, जो उस दानव के साथ रह रही है। जब वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है तो नाइट हाउंड देखता है कि दानव रूप विंस्टन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक काली अदृश्य शक्ति प्रोफेसर सैडी के बेहोश शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेती है। बदला हुआ विंस्टन उसे घूरता है। उसकी एक दानवी लाल आंख और दूसरी इंसानी सुनहरी आंख उस पर टिकी होती है। वो अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसका गला घोंट देता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। दर्द से कराहते हुए सैडी का शरीर ऐंठने लगता है। उस औरत को देखते हुए जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, विंस्टन उससे एक ही दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछता है, सैडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर सैडी को हवा में थामे हुए दानव रूप विंस्टन की आवाज़ दर्द से भरी होती है। वो उसे बताता है कि उसने उसे प्यार से पाला था और अपनी सगी बेटी की तरह उसकी रक्षा की थी। विश्वासघात से टूटकर वो जोर से चीखता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गला घुटे जाने और दर्द में होने के बावजूद सैडी के चेहरे पर एक कुटिल क्रूर मुस्कान उभर आती है। वो उसकी बातों पर हंसती है और उससे कहती है कि वो बकवास कर रहा है। सांस लेने के लिए छटपटाते हुए सैडी अपनी उस गहरी नफरत को जाहिर करती है जिसे उसने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा था। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसे गोद ले लिया था, लोग उसे अलग नज़र से देखेंगे। वो अपने बचपन के बारे में बताती है, एक ऐसा बचपन जो उसके परिवार के काले अतीत की वजह से नफरत, बुरे बर्ताव और अपमान से भरा हुआ था। वो कड़वाहट से कहती है कि बेहतर होता अगर वो उसी वक्त अपने परिवार के साथ मर गई होती। उसके शब्द विंस्टन को किसी जोरदार चोट की तरह लगते हैं और वो पूरी तरह से निश्शब्द रह जाता है। एक चौड़ी पागलपन भरी मुस्कान के साथ सैडी अपने आखिरी चोट पहुंचाने वाले शब्द कहती है। वो उसे एक दानव के साथ शामिल होने के लिए कचरा कहती है और आस्था और प्रेम की बातें करने का मजाक उड़ाती है। वो उससे कहती है कि उसका ये पाखंड देखकर उसे घिन आती है। सैडी के इन क्रूर शब्दों ने आखिरकार विंस्टन के अंदर बची खुची इंसानियत को भी तोड़ दिया। उसकी आंखें एक सुनहरी इंसान जैसी और दूसरी रेड दानव जैसी शुद्ध और बेकाबू गुस्से से जल उठीं। वो सैडी के शरीर को टूटी फूटी जमीन पर गिरने देता है। उसके नीचे की परछाइयों से एक दानव बाहर निकलने लगता है। अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें और क्रिस्टल जैसे दांतों से भरा मुंह ऊपर उठता है, जो इंसानों के प्रति उसकी पूरी घृणा को दर्शाता है। विंस्टन के पीछे एक विशाल और बदसूरत दानव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, जिसकी भारी भरकम मौजूदगी पूरे युद्ध के मैदान पर छा जाती है। नाइट हाउंड शक्ति में हुई इस अचानक वृद्धि से हैरान रह जाता है, लेकिन डोलोरेस उस दानव को देखकर पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। वो विशाल दानव जबरदस्त ताकत के साथ जमीन पर उतरता है, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठती है। दानव उन्हें घूरता है। वो सीधे विंस्टन से बात करता है और कहता है कि वो उस तरह का इंसान है जिसकी किस्मत में 3 बार ठुकराए जाना लिखा है। वो एमेडूसियस है। वह 5वीं एलीट कोर का सदस्य है और 10 आपदाओं में से एक है। S+ रिस्क रेटिंग के साथ उसे इंसानों का अमर शत्रु माना जाता है। जादू की प्राचीन भाषा में एक अन्य राक्षस बेलियल के नाम का अर्थ है बेकार। इस तरह ये नया खतरा अतीत से जुड़ जाता है।